नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बतौर प्रधानमंत्री 7वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के पीछे लाखों बेटे बेटियों का त्याग और बलिदान है। आजादी का पर्व नई संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस प्रकार जिसने आंख दिखाई है, देश ने, देश की सेना ने उसको उसी भाषा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा। भाजपा विधायक मदन दिलावर और बहुजन समाज पार्टी की ओर से दायर 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। सूरतगढ़ में उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल द्वारा 74वां स्वाधीनता दिवस समारोह गरिमा में व्यवस्थित रूप से मनाया गया। बीकानेर मंडल द्वारा 74वां स्वाधीनता दिवस समारोह ध्वजारोहण के साथ शुरुआत की। मंडावरा में राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय सनवा गुजर की ढाणी छापोला में कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए झंडारोहण किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक फूलचंद बिमला, छोटेलाल गुजर आदि लोग मौजूद थे। सूरतगढ़ में प्रशासन द्वारा सामूहिक तौर पर 74वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रीय उद्यान रामलीला प्रांगण में प्रशासन द्वारा सामूहिक तौर पर 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मंडावरा में श्री शिवलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावरा में कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए झंडारोहण किया। कोलायत में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर उपखंड मुख्यालय के तहसील परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह देवल ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थानाधिकारी विकास बिश्नोई ने कार्यक्रम में स्वागत किया। मंडावरा के केरलवाला बालाजी मंदिर छापोली गांव में गुजर आर्मी संगठन की मीटिंग आयोजित की गई। गुजर आर्मी संगठन झुंझुनू के जिला अध्यक्ष रोहितास गुजर व डोई द्वारा बताया गया कि जो संगठन बना हुआ है वो किस मुद्दे के ऊपर आधारित है, तो एक जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर गुजर रेजिमेंट होना चाहिए। सूरतगढ़ में बीकानेर मंडल द्वारा कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए इसे फैलने के रोकने के लिए प्रयास के लिए स्वच्छता सप्ताह का 10 अगस्त से 16 अगस्त तक 2020 तक आयोजन किया जा रहा है। रेल कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए स्वच्छता के प्रति सजग रहने व इसके लिए श्रमदान के माध्यम से तथा अन्य व्यक्तियों को इसके लिए प्रेरित करने और भारत को स्वच्छता में शीर्ष पर ले जाने की शपथ दिलाते हुए सफाई अभियान चलाया। सूरतगढ़ शहर में करणी माता मंदिर से लेकर आरयूबी तक महीने भर पहले बनाई गई सड़क पहली बरसात के आते ही गड्ढों में तब्दील हो गई। सड़क के नीचे बनी पुलिया धंसने लगी, जबकि यह सड़क पुरानी सड़क को उखाड़कर नई बनाई गई है। सरदार शहर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को ऑनलाइन किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको फेसबुक पर भी लाइव किया गया। इस मौके पर एसडीएम रीना चिंपा, गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष हिमांशु दुगड़, पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर केशरी चंद नाई, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत निर्वाण आदि उपस्थित थे। भीलवाड़ा शहर के बाजारों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे झंडे और अन्य सामानों से सज गया, मगर कोरोना की वजह से इस बार खरीदारों की कमी के कारण दुकानदार परेशान रहे। शहर के सूचना केंद्र, रेलवे फाटक, रेलवे स्टेशन चौराहे पर फेरी वाले यह झंडे बेच रहे हैं।
विद्यालय बंद होने और छात्रों को कार्यक्रम से दूर रखने के कारण इस बार ग्राहकी पर असर पड़ा। झंडे बेच रहे रतन ने कहा कि हम गांव में यहां पर आस लेकर आए थे कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे बेचकर अच्छी कमाई हो जाएगी। सरदार शहर तहसील के लूनकरण से रोड पर आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया। राजासर बीकान से एक दंपति बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने खेत जा रही थी कि पीछे से आ रहे एक ट्रोले ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी और ट्रोला असंतुलित होकर पलट गया। ट्रोले के ऊपर रखा सामान बैलगाड़ी पर आ गिरा। बैलगाड़ी पर सवार दंपति व बैल सामान के नीचे दब गए। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठे हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद दंपति के शव को सामान के नीचे से निकाला व दोनों की मौके पर मौत हो गई। भीलवाड़ा में अनुभवी व आधुनिक तकनीकी के विश्वसनीय चिकित्सालय ब्रिजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल में ब्रिजेश बांगड़ की 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। रामदेवरा में 74वें स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि रामदेवरा के गादीपति व भौम सिंह तंवर की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा में मनाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रामदेवरा के सरपंच समुंदर सिंह तंवर ने विद्यालय के विकास चार दीवारी में 5 लाख की घोषणा की। सिरोही क्षेत्र में 74वां स्वतंत्रता दिवस सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सरकारी व अर्ध सरकारी भवनों पर झंडा फहराया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष कोरोना के चलते विद्यालयों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पूर्ण विराम लगा रहा। जवाल के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रांगण में मुख्य अतिथि नाथुराम पुरोहित व नगर पालिका अध्यक्ष विक्रम राणा की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। कुचामन सिटी के ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस बार कोरोना वायरस के चलते बच्चों व ग्रामीणों की अनुपस्थिति में मनाया गया। जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरधारी लाल बावरी व जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान मुकेश कुमार शर्मा ने की। इस दौरान कार्यक्रम में पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर GR मोहन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पूनम सैनी, ग्राम विकास सेवक सहायक जयराम सेवदा, कोऑपरेटिव बैंक व्यवस्थापक मनोज मंडा, अशोक कुमार शर्मा आदि मौजूद थे। राजस्थान में आदिवासी सप्लीमेंट्री एग्जाम डेट शीट के तहत सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा 3 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। सुबह की शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होगी, जबकि दोपहर बाद की शिफ्ट 1:45 बजे से लेकर 5 बजे तक की होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।